सबसे पहले बड़ी खबर आपको नालंदा से बता दें, शीतला माता मंदिर भगदड़ केस में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पंडा समिति से जुड़े 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार की सुबह इस मंदिर में अचानक भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस पर भीड़ प्रबंधन नहीं करने के आरोप लगे और थाना इंचार्ज को सस्पेंड किया गया था। प्राथमिक जांच में सामने आया कि मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। कुछ लोगों पर पैसे लेकर लाइन से हटाकर दर्शन कराने का भी आरोप है, जिससे अचानक भीड़ का दबाव बढ़ा और भगदड़ की स्थिति बनी। हादसे के बाद प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग व प्रवेश निकास व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और इस मामले में और गिरफ्तारियां होंगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अभिषेक, नालंदा मामले पर अब लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, एफआईआर दर्ज भी कर लिया गया है 20 लोगों के खिलाफ और कहा जा रहा है कि जांच में धीरे धीरे सभी के नाम पता चलेंगे और सभी की गिरफ्तारियां होगी। एक बड़ी चूक सुरक्षा में तो मानी ही जा रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पर भीड़ नियंत्रित करनी चाहिए वहां पर लोग और अलग से पैसे लेकर लाइन से हटाकर लोगों को दर्शन करा रहे थे और ऐसे में जो भगदड़ की स्थिति बनी यह काफी चिंताजनक भी रही और कह सकते हैं कि एक दुख का जो माहौल पूरे नालंदा में देखने को मिला। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नालंदा में घटना हुई बीते दिनों, जहां भगदड़ का मामला सामने निकल के आया बिहार शरीफ के शीतला मंदिर में, जिसको देखते हुए देखिए इसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में 20 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। वहां के प्रशासन ने कार्रवाई की है। ऐसे में सभी लोगों ने जिस तरीके से 9 लोगों की मौत हुई इसको लेकर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख व्यक्त किया, विपक्ष के नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया और ऐसे में अब जाकर देखिए प्रशासन सख्त हो गई है और उसको लेकर कार्रवाई कर रही है। पांडा समिति के 4 लोगों को नामजद किया गया था और इसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। 20 लोगों को देखिए 20 लोगों के ऊपर देखिए जिस तरीके से कार्रवाई की, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से शीतला मंदिर में भगदड़ हुई थी, इसको लेकर लगातार तफ्तीश जारी है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही घटनाक्रम आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, कैसे भगदड़ मची, इसको लेकर जांचें जारी है। 20 लोगों के ऊपर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुआ है, इसको देखते हुए उन लोगों की तलाश भी है और कई लोग गायब भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते पूरे तरीके से कि जिस तरीके से चूक हुई है उसको देखते हुए पुलिस जांच में लगी है और उन दोषियों पर, उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जिनके द्वारा ऐसा किया गया, जिनके द्वारा इस तरीके का अफवाह उड़ाया गया। कई लोग जो है लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पर अफवाह फैलाया गया था और भीड़ को लेकर कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि पैसा लेकर दूसरे लोगों को, जो बाहरी श्रद्धालु, उनको घुसाया जा रहा था और ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पुलिस प्रशासन की उस तरीके से तैनाती नहीं थी, बैरिकेड नहीं लगे थे और लाइन लगाकर जिस तरीके से कतारबद्ध तरीके से पूजा अर्चना करने का मौका दिया जाता, उस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को, श्रद्धालुओं को खासकर मौका नहीं दिया जाता। तो इसको लेकर कई सारे मृत व्यक्ति और मृत महिलाएं देखने को मिली, जिसको लेकर देखिए कार्रवाई जारी है और ऐसे में 20 लोगों पर कार्रवाई करने की बातें कही गई है जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि पंडा समिति पर भी कार्रवाई हुई है और अब 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।